बुंदेलखंड के जालौन जिले की फैमिली के साथ लखनऊ में एक ऐसा दिल दहला देने वाला कांड सामने आया जो पूरे देश में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। जहां पैथोलॉजी लैब के मालिक मानवेंद्र सिंह की उनके 21 वर्षीय इकलौते बेटे अक्षत प्रताप सिंह ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरी और नीला ड्रम खरीद कर लाया। शव को बाथरूम में आरी से काटा, फिर टुकड़े करके ड्रम में भर दिए। सिर काटकर कार में रखा और घर से करीब 21 किलोमीटर दूर फेंक आया। अन्य हिस्से को तारपीन से जलाने की फिराक में था, लेकिन मौका नहीं मिल सका। कमरे से बदबू खत्म करने के लिए वो लगातार स्प्रे छिड़क रहा था। अक्षत ने अपनी बहन के सामने इस पूरी घटना को अंजाम दिया और उसे भी धमकी दी कि किसी को बताया तो उसे भी मार डालेगा। पिता का सिर फेंकने के बाद आरोपी घर लौटा और कार की सफाई की। 3 दिन बाद सोमवार को वो थाने पहुंचा और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो वो घबराया हुआ नजर आया। शक होने पर उससे सख्ती से पूछताछ की गई। तब उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस उसे लेकर मौके पर पहुंची और शव के टुकड़े बरामद किए, लेकिन सिर नहीं मिल सका। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसके पिता चाहते थे कि वह नीट क्वालिफाई करके MBBS करे, जबकि वह इस बात पर अड़ा था कि MBBS के लिए उस पर जबरदस्ती न की जाए। वह पिता से कहता था कि पैथोलॉजी लैब की जगह लॉन या रेस्टोरेंट खोला जाए, जो ज्यादा अच्छा बिजनेस रहेगा। इस बात को लेकर 20 फरवरी को पिता से बहस हुई। गुस्से में उसने पिता की लाइसेंसी राइफल से गोली मार दी। शव का आज यानी बुधवार को अंतिम संस्कार होगा। बुधवार को हत्यारोपी बेटा अक्षत मीडिया के सामने पहली बार बात करता हुआ नजर आया, जहां उसने पत्रकारों के सवालों पर पूरी तरह से चुप्पी साध रखी और बस इतना ही कहा कि सॉरी, गलती हो गई। वहीं जब मीडिया ने उससे सवाल किया कि क्या इस पूरी वारदात में उसकी बहन भी शामिल थी, तो उसने सिर हिलाते हुए इस बात से इनकार कर दिया। क्यों पिता को गोली मारी? क्या कारण रहा? कोई तो कारण रहा होगा। अक्षत, आप अपना पक्ष रखना चाहेंगे? कुछ तो बताइए। गलती से हो गया था। गलती से कैसे हो सकता है? बहन को भी धमकाने का आरोप है इस मामले में। अक्षत, क्या इसमें आपकी बहन भी इन्वॉल्व है? बहन इन्वॉल्व है इसमें। थोड़ा टेबल। अक्षत, बहन इसमें इन्वॉल्व है आपकी? आपको बता दें कि मृतक मानवेंद्र सिंह मूल रूप से बुंदेलखंड के जालौन जिले के रहने वाले थे। उनके पिता सुरेंद्र पाल सिंह उत्तर प्रदेश पुलिस से रिटायर्ड हैं। कई साल पहले मानवेंद्र लखनऊ में आशियाना सेक्टर L में मकान बनवाकर रहने लगे थे। 9 साल पहले उनकी पत्नी का निधन हो गया था। तब से वह बेटे अक्षत और 17 वर्षीय बेटी कृति की खुद ही देखभाल करते थे। आरोपी अक्षत BCom का छात्र है। सुनिए इस पूरी वारदात को लेकर अक्षत के मौसा SK सिंह भदौरिया का क्या कहना है। SK सिंह भदौरिया नाम है। मानवेंद्र सिंह हमारे साले थे। सर, अभी पुलिस अक्षत को लेकर आई थी क्रिएट कराने, क्या कुछ बात हुई, क्या बताओ? पुलिस जो अक्षत ने चीजें बताई हैं उसको लेने आई थी। जो चीजें अक्षत ने बताई कि कहाँ उसका हाफ पैंट रखा हुआ है, कहाँ और सारी चीजें रखी हैं। 2 वेपन्स जो पुलिस ले गई थी उनके लाइसेंस भी लेना था पुलिस को। ये सारी चीजें लेकर के गई है पुलिस। आपकी अक्षत से बात हुई, कैसे ये घटना? हाँ, अक्षत से अभी मेरी बात हुई तो उसने यही बताया कि फूफा जी धोखे से मुझसे गोली चल गई है और पापा को लग गई तो पापा डेड हो गए। मैंने अपने बचाव के लिए उनके शरीर को, चूंकि मैं पूरा इकट्ठा ले नहीं जा सकता था, वजन भारी था, तो मैंने इसलिए टुकड़ों में काट करके ले जाने की कोशिश की अपने बचाव के लिए। हाँ, ये उसने बताया कि जो है वाद विवाद हो रहा था। मैंने कहा किस बात पे हुआ? बोले नीट को लेकर के हो रहा था। पापा कह रहे थे नीट की तैयारी करो, मैं कह रहा था कि मुझे नहीं करनी। बाय नेचर अच्छा था, नो डाउट। बाय नेचर अच्छा था लड़का। ये बता रहे डिस्पोज करने ले जा रहे थे, उस दौरान कोई आ गया था? हाँ, बता रहा है कि चूंकि उसके बॉडी के 4 पार्ट्स, 2 हाथ और 2 पैर, वो डिस्पोज कर चुका था। धड़ बचा हुआ था। धड़ उस दिन उसको ले जाना था। गाड़ी भी उसने पोर्च में अंदर लगाई थी, लेकिन कोई आ गया तो वो ले नहीं जा पाया। धड़ का क्या करने वाला था? वो कह रहा था मैं जाकर के उसको अंतिम संस्कार कर देता। कोई ज्वलनशील पदार्थ भी खरीदा था? नहीं, वो तारपीन का तेल रखा था। अब किस लिए खरीदा था वो अच्छा ही बता पाएगा। अच्छा, रूम से बदबू ना, इसके लिए भी कुछ अक्षत? हाँ, रूम स्प्रे वगैरह रखे हुए था, उसको छिड़कता रहता था। जब गोली मारी होगी तो खून निकला ही होगा सर, तो हाँ बिल्कुल, उसका चद्दर अद्दर जला दिया था उसने। और बता तो रहा है कि बाथरूम में मैंने इनको काटा है ताकि जो है ब्लड। गोली लगने के बाद तो काफी लोगों ने सुनी होगी आवाज। मोहल्ले वाले ये कह रहे हैं कि आवाज तो हमने सुनी, लेकिन चूंकि शादियों का समय चल रहा था तो उनको ये लगा कि कहीं ना कोई आतिशबाजी का वो हुआ है। अच्छा, बिटिया इनके साथ में थी सर, तो वो क्या भी? हाँ, बिटिया ने देखा है। बिटिया बता रही है ना कि भैया ने मारा है। बिटिया ने तो बता रही है। 4 दिन तक का हाँ, बहन के सामने ही मारा। 4 दिन तक का किसी ने बातचीत कुछ नहीं की?
आप नहीं, वो इतना भयभीत हो गई थी, डर गई थी कि वो अभी भी नहीं बात कर रही है, वो पुलिस के सामने भी कुछ नहीं कह पा रही, बस इतना बता रही कि हाँ भैया ने मारा है। जैसा कि अपराध बहुत जघन्य है, जी, तो इस पर क्या कार्रवाई आप चाहते हैं? नहीं होना चाहिए, जो सजा प्रशासन को उचित लगे वो मिलना चाहिए उसको।